तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी कविता नौरंगिया, इस कविता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न नौरंगिया का चरित्र चित्रण पढ़ने वाले हैं। यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके सेंटअप और बोर्ड दोनों में इसके आने की संभावना है। तो पूरी शिद्दत से आप इस क्वेश्चंस को देखिए। मैं जो पढ़ाऊँगा, जो टॉपिक वाइज आपको समझाऊँगा, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी कविता है, तो आप पूरी शिद्दत से ध्यान से सुनिए और मैं वादा करता हूँ आपसे मैक्सिमम जो बातें हैं क्लास में ही आपको याद हो जाएंगी। नौरंगिया का चरित्र चित्रण। नौरंगिया के चरित्र चित्रण को हम पढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में समझ लेते हैं, जिससे अगर हम बिंदुओं के माध्यम से इसको याद करते इस क्वेश्चन को, तो हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इसको हम 5 बिंदुओं में पढ़ने वाले हैं। पहला, ग्रामीण महिला। हमने जब कविता पढ़ाया था, जब व्याख्या इसका कराया था, तो ये बताया था कि वह कैसी महिला है, ग्रामीण महिला है। पतिव्रता नारी, हमने यह भी बताया था कि उसका जो मर्द होता है वह बहुत ही कामचोर होता है, फिर भी उसके साथ वह हंसी खुशी रहती है, तो वह पतिव्रता नारी भी है। सुंदरता की प्रतिमूर्ति, नौरंगिया बहुत सुंदर थी। परिश्रमी नारी, हम सभी को पता है कि वह बहुत ही परिश्रमी है। निर्धन नारी, हम लोगों ने यह भी देखा था कि नौरंगिया बहुत ही निर्धन है। तो चलिए अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम लोग समझते हुए चलते हैं। पहला बिंदु है ग्रामीण महिला। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली महिला है। गंगा पार का क्षेत्र दियारा अंचल कहलाता है। ग्रामीण सभ्यता के कारण वह सीधी सादी, सरल एवं गरीब है। ग्रामीण सभ्यता के लोग कैसे होते थे? सीधी सादी, सरल एवं गरीब। गांव में रहने के कारण वह अपने पति से अधिक कर्मठ एवं जुझारू है। कवि ने उसके निवास स्थान के बारे में कहा है कि गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। तो पहला बिंदु आपने देखा ग्रामीण महिला। तो नौरंगिया कहाँ की रहने वाली है? गंगा पार की रहने वाली महिला है। गंगा पार का क्षेत्र क्या कहलाता है? दियारा अंचल कहलाता है। और यहाँ पर जो लोग निवास करते हैं ग्रामीण सभ्यता के, वह सीधी सादी, सरल एवं गरीब होते हैं, जैसे कि नौरंगिया भी है। गांव में रहने के कारण वह अपने पति से अधिक कर्मठ एवं जुझारू है। कवि ने उसके निवास स्थान के बारे में क्या कहा है कि गांव गली की चर्चा में वह सुर्खी सी अखबार की है, नौरंगिया गंगा पार की है। अब आइए अगले बिंदु को देखते हैं। पतिव्रता नारी। नौरंगिया का पति निकम्मा, नामर्द और स्त्रैवन प्रवृत्ति वाला, यानी जो हम लोग देसी भाषा में कह सकते हैं मौगा है। वह ऐसे कोयले की तरह है जो जलावन के काम नहीं आता। ऐसे निकम्मे पति के साथ भी वह शान से जीती है। उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करती है। वह अपने बल पर खेती और घर का सारा कार्य करती है। इसी के विषय में कवि ने कहा है, मर्द निखट्ठू जनखा जोइला, लाल न होता ऐसा कोयला, उसको भी वह शान से जीती, संग संग खाती संग संग पीती। अर्थात उसका जो पति है वह निकम्मा है, नामर्द है और बेहद ही कामचोर है। वह ऐसे कोयले की तरह है जो जलावन के कार्य तक भी नहीं आता। ऐसे निकम्मे पति के साथ वह शान से जीती है और उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन भी व्यतीत करती है। वह अपने बल पर खेती करती है और संपूर्ण घर का जो कार्यभार है वह अपने कंधों पर लेकर के चलती है। तो आपने इन 2 बिंदुओं को देखा। अब आगे की 3 बिंदुओं को देखते हैं और फिर से मैं एक बार रिकैप करा दूंगा, जिससे आपको यह क्लास में ही याद हो जाए। अगला बिंदु, सुंदरता की प्रतिमूर्ति। नौरंगिया जवान है, वह स्वस्थ एवं सुंदर है। उसका रंग इतना उज्जवल है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल दिखाई स्पष्ट देता है। उसके गोरे मुखड़े पर काली लटें खेलती रहती है, जैसे किसी सुंदर एवं ताजे फूल पर भौरे मंडराते रहते हैं। उसका चेहरा चमकता रहता है। उसके होठों पर कोई बनावटीपन नहीं है। उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधाता की अनुपम कृति है। इसी संदर्भ में कवि ने इन पंक्तियों की रचना की है। कसी देह और भरी जवानी, शीशे के सांचे में पानी, सिरहन पहने हुए अमोले, काला भौरा मुंह पर डोले। फिर से एक बार देखते हैं। नौरंगिया जवान है, वह स्वस्थ एवं सुंदर है। उसका रंग इतना उज्जवल है जैसे शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल स्पष्ट दिखाई देता है। उसके गोरे मुखड़े पर काली लटें खेलती रहती है, जैसे किसी सुंदर एवं ताजे फूल पर भौरे मंडराते रहते हैं। उसका चेहरा चमकता रहता है। उसके होठों पर कोई बनावटीपन नहीं है।
उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधाता की अनुपम कृति है। अगली बिंदु, परिश्रमी नारी। नौरंगिया अपने काम को पूरा करने के लिए दिन रात शारीरिक परिश्रम करती है। वह काम से कभी हार नहीं मानती। जब तक जागती है अपने काम में जुटी रहती है। वह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ त्योहारों की तैयारी करती है। उसका जीवन उमंग एवं उल्लास से परिपूर्ण है। कवि ने इसी संदर्भ में कहा है, जब देखो तब जांगर पीटे, हार न माने काम घसीटे। जब तक जागे तब तक भागे, काम के पीछे काम के आगे। नौरंगिया अपने काम को पूरा करने के लिए दिन रात शारीरिक परिश्रम करती है। वह काम से कभी हार नहीं मानती है, काम से कभी भी मुंह नहीं चुराती है। वह जब तक जागती है अपने काम में लगी रहती है। वह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ त्योहारों की तैयारी करती है। उसका जीवन उमंग एवं उल्लास से परिपूर्ण है। निर्धन नारी। नौरंगिया अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढहने को है। उस पर पुरानी सी छप्पर की छावनी है। उसकी फसल जब पक कर तैयार होती है तो उसके द्वार पर वसूली के लिए महाजन आ धमकते हैं। उसके सारे गहने गिरवी पड़े हैं। उसके पैरों में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है। वह कर्ज लेकर नई साड़ी खरीद लेती है जिससे उसका तन ढका रहे। कवि के शब्दों में, ढहती भीत पुरानी छाजन, पकी फसल तो खड़े महाजन, गिरवी गहना छुड़ा न पाती, मन मसोस फिर रह जाती। नौरंगिया अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके घर की मिट्टी की दीवार है वह जो ढहने वाली है। उस पर पुरानी सी छप्पर की छावनी है। उसकी फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो उसके द्वार पर, उसके दरवाजे पर वसूली के लिए महाजन आ धमकते हैं। उसके सारे गहने गिरवी पड़े हैं। वह गहनों की शौकीन भी है, परंतु क्या करे, उसके पैरों में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है। वह कर्ज लेकर एक नई साड़ी खरीद लाई है जिससे वह अपना तन ढक सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि नौरंगिया एक आदर्श, परिश्रमी, स्वाभिमानी, साहसी और आशावादी भारतीय कृषक महिला है। चलिए एक बार कविता को फिर से हम समझा देते हैं। एक बार फिर से मैं इसका चरित्र चित्रण आप लोगों के सामने पढ़कर सुना देता हूँ। ग्रामीण महिला। नौरंगिया गंगा पार की रहने वाली महिला है। गंगा पार का क्षेत्र दियारा अंचल कहलाता है। ग्रामीण सभ्यता के कारण वहाँ के लोग सीधी सादी, सरल एवं गरीब होते हैं, जैसे कि नौरंगिया है। गांव में रहने के कारण वह अपने पति से अधिक कर्मठ है और जुझारू है। दूसरा है पतिव्रता नारी। नौरंगिया का पति निकम्मा है, नामर्द है और किसी भी तरह का कोई भी कार्य करने में उसकी सहायता नहीं करता है। वह ऐसे कोयले की तरह है जो जलावन तक के कार्य नहीं आता। ऐसे भी निकम्मे पति के साथ वह भी शान से जी जाती है। उसके साथ प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करती है और अपने बल पर खेती करती है और संपूर्ण घर का सारा कार्य अपने कंधों पर ढोती है। सुंदरता की प्रतिमूर्ति। नौरंगिया जवान है। वह स्वस्थ एवं सुंदर है। उसका रंग इतना उज्जवल है कि शीशे के बर्तन में रखा हुआ जल जैसे दिखाई देता है, मानो उसी प्रकार उसके शरीर का रंग भी है। उसके गोरे मुखड़े पर काली लटें खेलती रहती है, जैसे किसी सुंदर एवं ताजे फूल पर मानो भौरे मंडरा रहे हों। उसका चेहरा चमकता रहता है। उसके होठों पर कोई बनावटीपन नहीं है। उसके चेहरे का निखार देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वह विधाता की एक अनुपम रचना है। परिश्रमी नारी। नौरंगिया अपने काम को पूरा करने के लिए दिन रात शारीरिक परिश्रम करती है। वह काम से कभी हार नहीं मानती है। जब तक जागती है अपने काम में जुटी रहती है। वह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ त्योहारों की तैयारी करती है। उसका जीवन उमंग एवं उल्लास से परिपूर्ण है। निर्धन नारी। नौरंगिया अत्यंत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करती है। उसके घर की मिट्टी की दीवार ढहने को है। उस पर पुरानी सी छप्पर की छावनी है। उसकी फसल जब पककर तैयार होती है तो उसके द्वार पर वसूली के लिए महाजन आ धमकते हैं। उसके सारे गहने गिरवी पड़े हैं। उसके पैरों में किसी की दी हुई पुरानी चप्पल है। वह कर्ज लेकर नई साड़ी खरीद लेती है जिससे उसका तन ढका रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नौरंगिया एक आदर्श, परिश्रमी, स्वाभिमानी, साहसी एवं एक आशावादी भारतीय कृषक महिला है। तो यह था नौरंगिया का चरित्र चित्रण, जो मैंने आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया। और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में इसको लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सेंटअप और बोर्ड दोनों में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आपको पूरी शिद्दत से समझा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। क्लास 10 के बहुत सारे क्लासेस आपको तरह तरह के सब्जेक्ट्स के
मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, के लिए धन्यवाद।